नमस्कार दोस्तों। मेरे साथ है कृष्ण लाल जी। आपको मल्टीपल डिजीज थी, हाई बीपी, शुगर और सीवियर कॉन्स्टिपेशन, प्रोस्टेट, लेकिन ये सब चीजें रिवर्स हो गई केवल खान पान में बदलाव करने से। अब ये खान पान में बदलाव करने से लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई ये बीमारियां कैसे रिवर्स हुई, हाई बीपी की जो सालों से गोलियां ले रहे थे वो कैसे बंद हो गई, सीवियर कॉन्स्टिपेशन कैसे ठीक हो गया और शुगर की गोलियां कैसे छूट गई, इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे कृष्ण लाल जी। कॉर्पोरेट में काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया, लेकिन काम करते करते ये बीमारियां भी हो गई। लेकिन उसके बाद इन्होंने खान पान में ऐसा बदलाव किया कि ये सारी बीमारियां रिवर्स होना शुरू हो गई। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है, जैसा आप जानते हैं टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं या जो अच्छी चीजें हैं उनकी वो बात आप तक पहुंचनी चाहिए। तो अगर हाई बीपी की गोलियां केवल खान पान में बदलाव करने से छूट जाएं, डायबिटीज की गोलियां छूट जाएं, सीवियर कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए, प्रोस्टेट की समस्या में आराम मिल जाए, तो ये बात आप तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है और खान पान में बदलाव करके अगर रिवर्स हो सकती है तो फिर शायद कुछ हेल्प मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं कृष्ण लाल जी से कि क्या खान पान में बदलाव किया कि इनकी ये बीमारियां रिवर्स हो गई। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कृष्णलाल जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी बताइए क्या दिक्कतें थी और क्या कैसे ठीक हुई, क्या खान पान में बदलाव किया आपने? मेरी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग की विद मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड मैंने 65 ईयर्स तक अपना काम किया और इस लॉन्ग जर्नी में बिकॉज काफ़ी सीनियर पे था तो काफ़ी प्रेशर आता था, तो काफ़ी ट्रैवल होता था। फॉर एग्जांपल लास्ट 5 साल में बिफोर आई गॉट रिटायर्ड तो करीब 150-160 टूर मेरे लगे थे। तो होटल का खाना, गेस्ट हाउस का खाना खाना, गलत खाना, उस वजह से कई बीमारियां थी। 27 साल से मुझे ब्लड प्रेशर था सिंस द एज ऑफ 38। शुगर थी, हर एक मील के साथ मैं जो हैवी डोज की गोली खाता था। इंसुलिन स्टार्ट ही हुई थी लेकिन हर एक मील के साथ मुझे खानी पड़ती थी। सीवियर कॉन्स्टिपेशन थी जिसका इलाज मैंने कई स्टेट्स में, कई डॉक्टर्स में, एलोपैथी, होम्योपैथी, उसके बगैर होता नहीं था। तो डेली सुबह शाम दोपहर को मुझे पपीते की प्लेट खानी पड़ती थी, लग्जेटिव लेने पड़ते थे, तभी मेरे मोशन पास होते थे। पाँव में क्रैम्प्स पड़ते थे, पाँव की उंगलियां धड़कती थी रात को। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी, 93 ग्राम्स का एनलार्जमेंट हो गया था और सर्जरी बताई थी सन 2020 में, जैसे मैं रिटायर हुआ कोरोना के टाइम में एट द एज ऑफ 65। तो ये सब प्रॉब्लम बनी हुई थी मेरे साथ। फिर ओबेसिटी भी थी, वजन मेरा ज़्यादा था। किसी मेरे फ्रेंड ने रेफरेंस दिया था नेचुरल लाइफस्टाइल के बारे में। पहले तो मेरे पास टाइम नहीं होता था, कोरोना के टाइम फ्री थे हम लोग, तो मैंने 16 अगस्त 2020 को पहला ऑनलाइन प्रोग्राम अटेंड किया। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हम लोग जो हैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं रखते, जब अपने ऊपर अप्लाई किया तो जो मुझे फ़र्क दिखा तो फिर मेरा ये पैशन बन गया, तो इसके साथ मैं पूरा जुड़ गया। 16 अगस्त से मैंने घर पे अपने आप फॉलो करना शुरू कर दिया और उसके हिसाब से 29 अक्टूबर को फर्स्ट कैंप लगा था कोरोना के टाइम में। तो उसी टाइम आचार्य मोहन गुप्ता जी, पूजा बंसल जी ने मेरी दवाइयाँ सारी बंद करा दी थी। करीब 14 गोलियाँ थी, डेली में लेता था और उन्होंने ये कहा था प्रोस्टेट की दवाई भी लेते रहो कुछ टाइम के लिए, उसके बाद वो भी बंद कर दे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए मैं सेवा में लग गया, साथ में जुड़ा रहा, वही खान पीन वही सेम पूरा लाइफस्टाइल फॉलो करने लगा जैसे यहाँ पे एडवाइस किया जाता है। उससे मेरी सारी की सारी गोलियां ठीक हो गई। आज भी बिल्कुल मैं परफेक्टली फाइन हूँ। मेरा बीपी अभी भी 120/80 आता है, शुगर लेवल मेरा 100, 105, 103 इस रेंज में रहता है और प्रोस्टेट के काफ़ी सिम्टम खत्म हो चुके हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। कॉन्स्टिपेशन जो था सबसे बड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम थी, वो भी बिल्कुल खत्म हो गया। दिन में 2 बार या 3 बार मेरा पेट साफ हो जाता है। ये मेरी अकम्पलिशमेंट है। इसके साथ साथ मैंने 13 किलो वेट भी लूज किया है अपना और मेरे बाल बिल्कुल खत्म हो गए थे, फ्रंट पे भी, टॉप पे भी, बैक साइड पे भी बाल भी मेरे अपने आप आ गए हैं। वो मैंने शेयर की हुई है वीडियोस नेचुरल लाइफस्टाइल संस्था के साथ में। तो तब से मैं जुड़ा हूँ और जितनी हो सकती है अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से तन मन धन से हम सेवा करते रहते हैं। तो आपने बताया कि ये जो मल्टीपल प्रॉब्लम ठीक हो गई 2020 के बाद ठीक होना शुरू हुई, जब से आपने खान पान में बदलाव किया। जी। तो क्या बदलाव किया वो और डिटेल में बताइए ताकि लोगों को पता चले कि कैसे ठीक हुआ। बेस्ट फ्री लाइफ का वीडियो जब हमने अटेंड किया, ऑनलाइन प्रोग्राम किया, आचार्य जी के लेक्चर सुने, कैंप में जुड़े, तो पूरा एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमने देखा और उस हिसाब से बिल्कुल अपने आप को रूटीन को फॉलो करके वैसे जैसे बताया वैसे हम फॉलो करते रहे। तो सबसे पहले उठते ही हम लोग जो हैं पहले ये देखते हैं मोशन बिल्कुल पास हो गया नहीं हो गया। अगर जरूरत है तो हम लोग को नॉन वायलेंट एनर्जी यूज करते हैं। उसके बाद वॉक के लिए जाना, योगा एक्सरसाइज करना, उसके बाद सन बाथ करना, प्राणायाम करना, एनर्स का जो बताया गया, ये रेगुलर हमारा रूटीन रहता है। और गर्मियों में हम लोग टब बाथ में भी स्नान करते हैं, स्पाइन बाथ भी करते हैं, हिप बाथ भी करते हैं। उसके बाद पेठा जूस खाली पेट लेते हैं हम लोग, या कच्ची सब्जियों का सीजनल वेजिटेबल का जूस लेते हैं, या फिर नारियल का पानी।
इनमें से कोई भी, तो मोस्टली मैं जो लेता हूँ पीठा जूस लेता हूँ, उसके साथ या तो मैं कड़ी पत्ता मिलाता हूँ या फिर आंवला मिला देता हूँ या फिर मैं डंडे का जूस उसमें मिक्स करता हूँ, क्योंकि मुझे बताया था कि अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो तो सबसे फायदा वही डंडे का किस करता डंडे है। का? किस केले केले के डंडे का, केले के डंडे का जो है उसका जूस उसमें मिक्स करके मैं लेता हूँ। उसके बाद फिर 2-2.5 घंटे मैं कुछ नहीं खाता, उसके बाद फल ले लिए, सीजनल फल एक ही टाइप के लेता हूँ मैं, और उसके 2-2.5-3 घंटे बाद फिर मैं सैलेड ले लेता हूँ। सैलेड जो है वो टिपिकली एनालिस्ट की रेसिपी के हिसाब से हम बनाते हैं, तो वो मैं लेता हूँ, और खाना मैं सिर्फ एक बार खाता हूँ, और पिछले 5.5 साल से इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। अगस्त 2020 से लेकर अभी तक खाना मैं एक बार ही खाता हूँ, वो भी बिना मसालों के, बिना तेल के, सात्विक खाना। तो साथ में दालें वाले बहुत कम 95% वो भी नहीं लेता मैं, दूध की चीजें नहीं लेता मैं, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करता हूँ मैं, और साथ में बाकी जो नमक, सोडियम क्लोराइड जो होता है वो सफेद नमक है, सफेद मैदे की चीजें हैं, बाहर के खाने बहुत कम लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल त्याग दिए, ऐसा नहीं है, कभी कभी मतलब समाज के साथ चलना ही पड़ता है, लेकिन अगले दिन फिर हम लोग फास्टिंग कर लेते हैं, तो या फिर व्हाइट चार्ट या ग्रीन चार्ट पे जाते हैं, तो उससे हम अपने आप को मैनेज करते हैं। तो इससे हम लोगों का सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ है कि ये साइंस को सीख के हम खुद ही डॉक्टर बन गए हैं, किसी से ज़्यादा हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और उसी को हम फॉलो करते रहते हैं। हमें ये भी पता है जब हमें कोई डिजीज होगी, मान लो खांसी, नज़र, जुकाम, दस्त, बुखार, फोड़ा फुंसी होगी, तो हमें कैसे ठीक करना है हम सबको मालूम है, और यही साइंस हम दूसरों को भी देते रहते हैं। और लेक्चर भी, इंग्लिश के लेक्चर्स हैं, हैंड होल्डिंग के है, किसी को कंसल्टेशन देनी है, चाहे इंटरनेशनल हो या लोकल हो, वो सब सेवा करते रहते हैं, दूसरों को भी ठीक करने की कोशिश करते हैं, और उस हिसाब से हम भी ठीक रहते हैं। तो आपने ये बताया कि खान पान में जो बदलाव किया, यानी कि जो सब्जियां फ्रूट जूस पर आ गए, जी और छोड़ा आपने तली हुई चीजें, डेयरी प्रोडक्ट सब बंद कर दिए, जी। दालें भी कम कर दी आपने, तो इन्हीं चीजों से बदलाव आ गया, ये जो आप बता रहे हो, ये खान पान से ही ठीक होना शुरू हो गया? खान पान का जो रोल है करीब 65-70% खान पान का है, और साथ में जब हम सन बात करते हैं, वायु स्नान करते हैं, धूप स्नान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज, योगा करते हैं, और साथ में हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके रखते हैं। जब कभी गलत खाना खा लिया, अगले दिन हमें लगा तो सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, तो हम नॉन वायलेंट एनीमा यूज कर लेते हैं। वो SOS है, जब जरूरत है तभी करते हैं, अदरवाइज इसको नहीं करते हम लोग, इसकी आदत भी नहीं पड़ी हमें। तो जो सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट ये है कि जो मेरी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन थी, जो कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, वो सब ठीक हो चुका है। बाकी बीपी गोलियों से पैरामीटर तो कंट्रोल हो गए, लेकिन बीमारी तो शरीर के अंदर थी, चाहे शुगर की हो या बीपी की हो, बाकी जितनी प्रॉब्लम है, जितने टॉक्सिन्स थे, सब बॉडी के अंदर थे। वो वेट 13 किलो कम हो गया, वो सब निकल गए। तो हमारा ये पर्पस रहता है कि डेली हम आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके रखें, गलत चीज़ें ना खाएं और सात्विक खाना खाएं, और जैसे बताया गया उस हिसाब से आप अपने रूटीन को फॉलो। कुछ पट्टियां भी बांधते हैं, गीली पट्टी भी बांधते हैं रेगुलर। 5 बजे मुझे कहीं जाना पड़े सुबह, जैसे अभी कम स्टार्ट हो रहा है, अभी 27th को कैंप स्टार्ट हो रहा है, तो सुबह में अगर 4 बजे उठूंगा तो 4 बजे पट्टी वट्टी लगा के पेट के ऊपर पट्टी लगाना, गर्दन के ऊपर पट्टी लगाना, माथे के ऊपर पट्टी लगाना, गीली पट्टी, और वो फॉलो करके स्नान करके उसके बाद फिर हम लोग कैंप की सेवा देने के लिए निकलते हैं। तो कहीं मुझे आउट ऑफ स्टेशन में जाना पड़े तो वहाँ पे भी मैं अपना सेट ले जाता हूँ। मेरे सेट में 3 चीज़ें हैं, एक तो एनीमा, एक रोगों से बचाव पुस्तक जो है, मेन हमारा ग्रंथ है, और साथ में ये पट्टी का सेट है। ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं, कहीं पे भी जाऊँ मैं, कहीं पे भी। यानी कि नॉन वायलेंट एनीमा कभी जरूरत पड़ती है तो वो करते हैं। ये नॉन वायलेंट एनीमा क्या होता है? नॉन वायलेंट एनीमा बेसिकली एक टूल किट है हमारा, जिससे हमारी बॉडी को वायलेंस नहीं होती। हमारी जो साइंस है, नेचुरल लाइफस्टाइल, ये लॉज ऑफ नेचर पे बेस्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ नॉन वायलेंस, वाइटर इकोनॉमी। तो बॉडी के अंदर हम कोई वायलेंस नहीं करते, ना किसी नेगेटिव थिंकिंग के साथ, नेगेटिव रिलेशनशिप के साथ, नेगेटिव खान पीन के साथ, या नेगेटिव एक्सरसाइज, योगासन के साथ। हम एक्सरसाइजेशन मतलब ज़्यादा नहीं करते, वो सब चीज़ नुकसान करती हैं, तो उनको बैलेंस करके चलते हैं। तो नॉन वायलेंट एनीमा यही है कि एक हमारा जो सेट होता है, इसकी कैथेटर छोटी होती है, ट्यूब छोटी होती है, जो कंटेनर है उसके अंदर पानी करीब मैक्सिमम 200 मिलीलीटर तक होता है, जबकि बाहर के जितने भी एनीमास होते हैं मोस्टली 500 मिलीलीटर का, 1000 मिलीलीटर का, 1500 मिलीलीटर का, कभी कभी तो सीधा टैप के साथ डालते हैं, उसके अंदर फिर केमिकल डालते हैं या सोप डालते हैं। हम जो यूज़ करते हैं, छोटी सी कैथेटर है, छोटी सी पाइप है, छोटे से कंटेनर है, और उसका इंटेस्टाइन में सीधा पानी 1-1.5 मिनट के अंदर चला जाता है, उसको हम 10 मिनट के लिए होल्ड करते हैं। जबकि बाहर के जो हैं वो जैसे ही डाला 7 मिनट साथ निकल गया, वो आपके इंटेस्टाइन्स को खराब करता है। हमारी जो है सिर्फ इंटेस्टाइन्स की गंदगी को, जो है टॉक्सिन जो अंदर हैं, उनको साफ कर देता है। ना इसकी आदत पड़ती है, ना ये हमारी शरीर के साथ हिंसा करता है, इसलिए हम इसको नॉन वायलेंट एनीमा बोलते हैं। तो इसके अलावा पट्टियां और खान पान में बदलाव? पट्टियाँ, सनबाथ, एयरबाथ, प्राणायाम,
कुछ हल्के योगासन ही हम करते हैं डेली, और साथ में खान पीन। जैसे मैंने पहले बताया, खान पीन का रोल बहुत बहुत मेजर है इसमें। 65-70% हमारा खान पीन का रोल होता है। बाकी जो एक्टिविटीज जो हम थेरेपीज करते हैं, जैसे टब बात करते हैं, उससे जो मेरा प्रोस्टेट की इशू है, मेजर रोल हिप बात का है, स्पाइन बात का है। तो मैं रेगुलरली होली से लेकर दिवाली तक स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। इस बार दिवाली थोड़ा सा जल्दी आई थी, तो उसके बाद भी 15 दिन करता रहा। अब मैंने बंद कर दिए, बिकॉज वो भी एक वायरस हो जाती है विंटर्स के अंदर। आप ठंडे पानी के अंदर लेटें या यूज़ करें तो वो भी गलत है, इसलिए हम उसको बंद कर देते हैं। फिर जैसे होली आएगी फिर हम उसको फिर यूज़ करना शुरू करते तो अभी ठीक है? हैं। बिल्कुल परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। अब मैं कई बार बीच में टेस्ट भी कराता रहता हूँ, साल में एक आधी बार, तो सब पैरामीटर्स ठीक है। इवन प्रोस्टेट की जो सर्जरी थी 5 साल पहले होनी थी, डेट फिक्स होनी थी उसकी, तो मैंने ज़रूरत नहीं पड़ी उसको करवाने के लिए। तो सिम्टम्स काफ़ी ख़त्म हो चुके हैं। तो होपफुली वेट मेरा कम हो गया है, फिर मेरे बाल भी आ गए, इतने इतने अकम्पलिशमेंट। इट्स रियली ए मिरेकल फॉर मी, इट्स रियली ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी इन माय लाइफ। हमें तो कई बार लगता है हमें पहले इसका क्यों नहीं पता चला, पहले हमें यंग एज में पता चलना चाहिए था, ताकि शुरू से ही हम लोग स्वस्थ रहें। तो मैंने काफ़ी लोगों को स्वच्छता के साथ जोड़ा है, कैंप अटेंड करवाए हैं। सारे लोग जो जितना फॉलो कर सकते हैं फॉलो करते हैं, उस हिसाब से उनको फायदा भी हो। तो दोस्तों, जैसा कृष्णलाल जी ने बताया कि केवल खान पान में बदलाव करने से, टब बाथ लेने से, गीली पट्टी लगाने से, नॉन वायलेंट एनिमा लेने से, ये सब चीजें करने से तो जो दिक्कतें बताई, जैसे हाई बीपी था, शुगर था, और इनको कॉन्स्टिपेशन था सीवियर, प्रोस्टेट की भी समस्या थी, ये सब चीजें ठीक हो गई हैं। प्रोस्टेट में भी काफी राहत है। तो इस तरह से अगर खान पान में बदलाव करने से ये सब चीजें हो सकती हैं, तो ये बड़ी उपलब्धि है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि नेचुरोपैथी में कई बार इलाज लेते हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, डॉक्टर भी कई बार कहते हैं कि इतना संभव नहीं है, लेकिन ये इनका व्यक्तिगत अनुभव है। और नेचुरोपैथी और नेचुरल लाइफस्टाइल में भी थोड़ा फर्क है। नेचुरल लाइफस्टाइल में खान पान पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, जो इन्होंने बताया। तो अब इसके बारे में और ज्यादा अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो नंबर हमने दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं, डिटेल में जान सकते हैं कि कैसे और कितना, किस बीमारी में खान पान में बदलाव कैसे कर सकते हैं, कैसे लाभ होगा। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं था, फिर से दोहरा दूं, कोशिश सिर्फ इतनी थी कि अच्छी अगर जो बातें हैं, अगर बिना दवाइयों के ठीक हो सकते हैं और लोगों के ये एक्सपीरियंस है, तो ये बात आप तक पहुंचनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।